अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आपका जो सोशल साइंस का पेपर है वो अच्छा गया होगा। आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो उर्दू मॉडल पेपर है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मुझे बतानी है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक उर्दू में वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ही अच्छे से उर्दू आती है एंड उनको लिखना भी आता है। ठीक है, यानी कि उनकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी है एंड उनकी जो रीडिंग स्किल्स भी वो भी अच्छी है। ठीक है, एंड दूसरा जो स्टूडेंट होता है उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इन रीडिंग और राइटिंग। समझ में आ रही है आपको बात? सो हमें दोनों चीज़ों को कवर करना है। हमें हमें दोनों चीज़ों को कवर करना है। ये वीडियो अगर आपने देखा, ध्यान से देखा, आई विल गारंटी यू कि आपको 80 मैं नहीं बताऊंगा लेकिन 50 से अबो तो आपको मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो, ये है आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, उस पर थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। चलो जी, देखो हमारे पास 80 मार्क्स होंगे। ठीक है ना, मतलब फुल पेपर के 80 मार्क्स होंगे। पहला क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? गैर दरसी इक्तबास और सवालात, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये एक पैसेज होगी जो आपकी बुक से बाहर होगी। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे करनी होती है। दूसरा, शायरी इबारत और सवालात, मतलब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें आपको वहाँ से शायरी इबारत दी गई होगी एंड वहाँ से जो क्वेश्चंस है उनके जो आंसर्स आपको देने। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स हो गए। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 10 मार्क्स आपको कैसे इजी से मिलेंगे अगर आपको उर्दू आता हो या ना आता हो। देखो, गैर दरसी इबारत और सवालात, यहाँ पर भी आपके टेक्स्ट बुक से बाहर जो पैसेज है वो आपको आ जाएगी। हो गए हमारे 15 मार्क्स। अब देखो हमारे पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है? आपको वहां से कोई भी लफ्ज दिया गया होगा, कोई भी लफ्ज दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको उनको क्या करना है? उनको सेंटेंस बनाना है, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। समझ में आ रही है आपको बात? इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोला कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके 4 मार्क्स है और ये पेज जो है ना आपके टेक्स्ट बुक का एक पेज है जहां पर टाइप्स ऑफ हरूफ आपको दिए गए हैं और वो आपको लर्न करने थे। ठीक है, इसमें आपके 4 मार्क्स है। अगर आपको हरूफ की तारीफ के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने प्लेलिस्ट एक बनाया है जो उर्दू का है क्लास 10th के बारे में। वहाँ पर आप ये सब देख सकते हो और इजी से अपने जो 4 मार्क्स है वो आप कर लोगे। चलो आगे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये ग्रामर का कोई पोर्शन है और इसमें आपके 5 मार्क्स है। देन मुहावरात, देखो मुहावरात में आपके 2 नंबर है। मुहावरात का भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी है और वहाँ पर मैंने आपके लिए तकरीबन 50 या 60 मुहावरात मैंने दिए हैं, उनको एक नज़र मारनी है, हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन भी। देन तरकीब नहवी के 4 मार्क्स है। तरकीब नहवी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ये मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, लेकिन अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। असनाब के मुतालिक नोट, ठीक है, ईजी है। देन खुलासा, तदरीसी असबाक का खुलासा, जैसे जैसे आपके ये आपको कैसे लिखना है, देखो
ये एक दो क्वेश्चंस में आगे डिस्कस करूंगा जब हम पेपर देखेंगे। अशार की तशरीह ये आपको आ जाएगा, आ जाओ नीचे। दरसी किताब के असबाक के सवालात 4 मार्क्स से इसके, तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस उतने आपको लर्न नहीं करने हैं, वो आपको तब आ जाएंगे जब आपने उनकी खुलासा जो है ना वो लर्न किया होगा, तो वो आ जाएगी। हालात ज़िंदगी तो ये हो जाएगा 5 मार्क्स का, ईजी है। दफ्तरी निजी कारोबारी खतूत बहुत बार आपको सिखाया है, करवाया है, तो ये आ जाएगा। मजमून ये अब है मजमून की प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो मजमून आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मजमून लिखना नहीं आता है, उनको लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप 2, 3 या 4 ऐसे मजमून लर्न करो जो आपकी बेस हो, ठीक है। फिर वो सेंटेंसेस आप थोड़ा मैनिपुलेट करके लिख सकते हो। मुख्तसर जवाबात वाले सवालात ये हुए आपके 80 नंबर्स, ठीक है। अब देखो हम ये पेपर करते स्टार्ट, कैसे जो आपका मॉडल पेपर दिया गया है। चलो जी दोस्तों, ये है आपका मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर में हमारे पास क्या क्या लिखा है। जमात 10वीं, पर्चा उर्दू, नंबरात 80, वक्त 3 घंटे है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि पहला जो क्वेश्चन होगा, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज पुर कीजिए, ठीक है। तो आप इनको कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ठीक है। जैसे हुस्नो जमाल से बरी सरजमीन का नाम डेश डेश है, पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से डेश डेश ने वादी में कदम रखा, झील डल वलर और डेश डेश कश्मीर के 3 अहम झील है, ठीक है। लद्दाख से होते हुए रास्ता ईरान पहुंचता है, एंड देन गुलमर्ग का डेश डेश काबिल-दीद है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए इजी है। देखो जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुस्न जमाल से भरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है, दैट मीन्स कि हुस्न जमाल से भरी सरजमीन का नाम क्या है? वादी कश्मीर हो गया आपका ये वाला। देन पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से डेश डेश ने वादी में कदम रखा, पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ने शुपियान के मुकाम पर वादी में कदम रखा, ठीक है। तो हो गया ये वाला भी। तो अब आप क्या करोगे? मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए, 3, 4 और 5 आप खुद ही ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताओगे, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? ये शायरी टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुतालिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। रंगीन किया सहर को हांगी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी है, साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, पानी को दिए रवानी मौजू को बेकलीदी, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया? रंगीन किया शहर को, दैट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है। लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? कहाँ पर क्वेश्चन है? लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? रंगीन किया शहर को बांगी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। कहाँ पर है? शबनम की आरसी है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन 2 पार्ट मैंने आपको दिखाए, 3, 4 की जो आंसर है आप खुद ही करना, ट्राई करना। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला, तीसरी भी ये पैसेज होगी और उनकी आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी है। देखो अब आ जाओ,
ये हमारा हिस्सा अलिफ था, अब हिस्सा बिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, दार ज़ेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब ये आपको इस तरीके से जुमलों में इस्तेमाल करने हैं, इनका जो मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना वाज़िह हो जाए। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उस्ताद, किताब, चांद और गाड़ी। अब हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि इनका जो मुज़क्कर या मुअन्नस है वो पता चल जाए। अब देखो बच्चों, ये वाला एक सेकंड, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज 5 मार्क्स आपको इजी से आएंगे। जैसे हमारे पास है उस्ताद, ठीक है, अब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये मुज़क्कर है, कैसे आप इसका जुमला बनाओगे, ये मेरा उस्ताद, सिंपल, आपका 1 मार्क्स। किताब, ये मेरी किताब है, सिंपल, आपका 1 मार्क्स आ गया। देन चांद, चांद मुज़क्कर है, याद रखें, ये चांद किसका है। ठीक है, जो भी आपको जुमला अच्छा लगे, लेकिन वहाँ पर ये हमें पता चलना चाहिए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है। समझ में आ रही है ना आपको बात? अब देखो ये जो है ना टाइप्स ऑफ हरूफ की मैं बात कर रहा था, ये मैंने आपको वो वाला पेज बुक का दिया था और वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ हरूफ है और 4 मार्क्स ईजी से आपको आएंगे। हरूफ जार, हरूफ तहसीन, वो आप देख लेना, वो एक पेज है या प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा। अच्छा जी, आ जाओ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बोल रहा था, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। जैसे ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, देखो जैसे एडजेक्टिव है, किसी की तारीफ़ करना, शानदार, यहाँ पर इसमें सिफत आएगा। इस तरीके से दौड़ने वाला गिर गया, इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है, काम जो करता है ना उसे फ़ाइल कहते हैं, याद रखिएगा। मफ़ऊल उसे कहते हैं जिस पर काम किया गया हो। फिर से एक बार, काम जो करता है उसे फ़ाइल कहते, मफ़ऊल जिस पर काम किया गया हो, फ़ैल वो जो काम है। ठीक है, सिफत का क्या मतलब है, मतलब किसी की तारीफ़ में कुछ बोलना। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है, इनको ट्राई करना है आपको एंड मुझे आपको ये आंसर्स बोलने। अब आ जाओ, देखो यहाँ पर फिर मैं एक क्वेश्चन आपको फिर से सिखाऊंगा, इस जुमले में खूबसूरत क्या है, देखो, ठीक है ना, तो सिफत आ जाएगा इजी से। दर झेल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाओ। अब मुहावरात क्या है, बाग 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 होना, छाती पीटना, एक न सुनना, नज़र करना। ठीक है, ये सारे मुहावरात मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं। मुहावरात को देखना और वो आपके 2 नंबर इजी से आ जाएंगे, क्योंकि 2 ही आपको करने हैं इसमें। अब आ जाओ, दर झेल में से एक जुमले की तरकीब नहीं भी कीजिए। तो रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, आपको थोड़ा थोड़ा आपको अगर आएगा, कम से कम इसके 2-3 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब आ जाओ हिस्सा जी, क्वेश्चन नंबर 9, दर झेल असनाफ में से किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए। हमेशा मैंने आपको पहले ही दिन से बताया है कि दास्तान को आपको लर्न करना है, ड्रामा, गज़ल, मरसिया, इनमें से आपको खाली 2 को लर्न करना है और इतने अच्छे से लर्न करना है कि आपके 5 मार्क्स आ जाए, ज़्यादा लर्न नहीं करना है। ठीक है, दर झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। बहुत बार आपको लर्न भी करवाया है, आसमान, फूल और लहू, खुशामद, इबरत। ठीक है ना, हो गया आपका ये। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आ जाएगा। दर झेल अशआर की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए, मतलब कि आपको शायर का हवाला भी देना है और तशरीह भी करनी है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, दर झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों कहा था, ये आपके वो वाले क्वेश्चन से जो आपके टेक्स्ट बुक से है। समझ में आ रही है ना आपको बात? अब आ जाओ, दर झेल में से किसी एक
के हालाती ज़िंदगी पर नोट लिखिए। अब कितनी बार मैंने आपको बोला था, कितनी बार मैंने आपको लर्न करवाया था, मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। अब आ जाओ, थोड़े से क्वेश्चंस बचे। क्वेश्चन नंबर 14, अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम ख़त लिखिए जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो। ये मैंने आपको लर्न भी करवाया था। एंड ये आपको दोनों में से एक लिखना है। अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखिए। ठीक है, ईजी से आपकी 6 मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मजमून है ना, कौन सा आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपने लर्न किया है, वो आपको लिखना है। इल्म बड़ी दौलत है, तदरीस तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे। लास्ट में आपका जो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको द प्रपोजल से एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है, मलिक सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था। अफसाना आसमान फूल और लहू में मौजूद आंटी के किरदार पर 3 जुमले लिखे हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को क्वेश्चंस मतलब रह जाएंगे जिसने अच्छे से पढ़ा होगा। मौलाना हाली ने अमली दुनिया में कौन सी यादगारें छोड़ी है। ठीक है, सो ये आपका पूरा जो मॉडल पेपर था, हमने बहुत ही अच्छे से देखा, हमने अच्छे से डिस्कस करा। एंड अब आपको मैं ये बोलता हूँ कि इनको आप अच्छे से लर्न करो, इनको प्रैक्टिस करो। मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी इसके बाद दूंगा, शायद वो लाइव में हो जाएगा। तो अभी इतना बात ये इम्पॉर्टेंट है कि इनको आपने अच्छे से देखना है। ठीक है ना, जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।